अर्श और कुर्सी के मालिक की बात हो रही है, हम सारे जहानों के मालिक की बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम पूरी कायनात और उसके परे के मालिक की बात कर रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड और उससे भी आगे। आप जानते हैं हम इस दुनिया में रहते हैं और हम इस दुनिया से मोहित हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाई है, वास्तव में सुंदर तरीके से बनाया है। इस समय इस दुनिया में अरबों लोग रहते हैं, इस समय इस दुनिया में 6 अरब से अधिक लोग रहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की यह दुनिया है, इतनी बड़ी कि इस दुनिया में अरबों लोगों के लिए जगह है, लेकिन इस दुनिया की तुलना में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो बाहर बनाया है वह क्या है? ये दुनिया बेमानी है, ये दुनिया अल्लाह के लिए बेकार है, इसका कोई मोल नहीं, ये बेकार है, सूरज के मुकाबले तो बेकार ही है। इस ग्रह पृथ्वी को लें और इसे सूर्य के अंदर रखें और आप उसमें 13 लाख पृथ्वी रख सकते हैं। अल्लाह सबसे महान है, सूरज एक तारा है, एक तारा। वहां ऐसे तारे हैं जो सूर्य से लाखों गुना बड़े हैं, और फिर आप मुझे बताते हैं कि वहां अरबों आकाश गंगाएं हैं। मुझे बताने दो, सब कुछ पहले आसमान के भीतर है और अल्लाह रचनाकार है। तुम जानते हो 500 साल में कितनी दूरी तय की जा सकती है, किस गति से? सिर्फ अल्लाह जानता है। लेकिन पहले आसमान से दूसरे आसमान तक पहुंचने में 500 साल लगेंगे। आप सभी आयतुल कुर्सी जानते हैं। इसके बाद आपके पास अल्लाह का कुर्सी है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में एक उदाहरण दिया है, वो छोटी अंगूठी उतार दो जो तुम्हारे पास है। तुम जानते हो वो अंगूठी जो हम अपनी उंगली से उतार कर सहारा रेगिस्तान में रख देते हैं, आपके पास अल्लाह का अर्श है, वकाना अर्शु अलल मा। आपके पास फिर से अल्लाह की मेहर है। रसूल अल्लाह ने समझाया था तो ताकि हम समझ सकें। अंगूठी लो, उसे रेगिस्तान में रख दो, फिर वे फरिश्ते हैं जो अल्लाह का अर्श उठाते हैं, उनके सिर 7वें आसमान में हैं और उनके पैर सबसे निचली जमीन में हैं।